हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम बात करेंगे कि हम अखंडित श्रेणी से माध्यक या माध्यिका को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने माध्यक को व्यक्तिगत श्रेणी से और खंडित श्रेणी से ज्ञात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे अखंडित श्रेणी से माध्यक को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की पहचान करनी है, जिसमें हमें क्वेश्चन 3 टाइप से दे सकता है, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। तो अखंडित श्रेणी का जो क्वेश्चन है ना, उसकी पहचान करना एकदम सिंपल है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या मिलेगा, वर्ग। जब एक क्वेश्चन हमें वर्गों में दे रखा है, वो हमारा अखंडित श्रेणी का क्वेश्चन माना जाता है। और अखंडित श्रेणी के अंदर माध्यक को कैसे ज्ञात करते हैं, ये आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि 3 कॉलम की तालिका बनानी है। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे वर्ग, सेकंड नंबर कॉलम में लिखेंगे आवर्ती यानी एफ, थर्ड नंबर कॉलम में हम बनाएंगे संचयी आवर्ती, जिसको हम बोलते हैं सीएफ। तो सबसे पहले जो वर्ग दे रखा है उसको हम वर्ग वाले कॉलम में लिख देंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब हम जो f की वैल्यू दे रखी है वो f वाले कॉलम में लिख देंगे। 3, 5, 7, 9, 3, 2। अब हम इसकी बनाएंगे संचयी आवर्ती, जिसको हम बोलते हैं सीएफ। संचयी आवर्ती कैसे बनती है, जो f की वैल्यू है ना, जो दे रखा है वो लिख दो सबसे पहले 3 का 3। संचयी आवर्ती f की वैल्यू से बनाई जाती है। अब हम इस 3 के अंदर अगले वाले जो f की वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। इस 8 में f की अगली वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 15। इस 15 में 9 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24। 24 में 3 ऐड कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 27। 27 में हम 2 को वापस ऐड कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 29। कंप्लीट। हमारे पास CF को f के द्वारा बनाया जाता है। f की पर वैल्यू को हमें ऐड करते जाना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, CF। अब एक कॉलम नीचे इसकी टोटल बनाएंगे। अब CF हमारी सही है या गलत है, इसको एक चेक करने का तरीका है। जो f है ना, इसको हम बोलेंगे n। f की टोटल को सिग्मा f भी बोल सकते हैं और हम इसको n भी बोल सकते हैं। अब इसके टोटल लगाओ। 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24, 3, 27, 27, 2 कितना हो जाता है, 29। हमारी CF सही है या गलत है, CF की जो अंतिम वैल्यू है और F की टोटल है, दोनों सेम होना चाहिए। यदि सेम है यानी हमने एकदम CF एकदम क्लियर बनाई, एकदम सही बनाई है। अब हम चलते इसका फॉर्मूले पर। माध्यक का फॉर्मूला लगता है हमारे अखंडित के अंदर। सबसे पहले लगाएंगे इसमें हम स्मॉल m का। माध्यक को हम m के रूप में शो करते हैं। तो ध्यान रखना है, अखंडित श्रेणी में 2 फॉर्मूले लगेंगे। एक तो लगाएंगे हम स्मॉल m का, एक बनाएंगे हम कैपिटल M का। स्मॉल m का सूत्र लगता है कि n/2। जो n की वैल्यू है उसमें 2 का डिवाइड करना है। n की वैल्यू कितनी आई है, जो f की टोटल है वो हमारी n की वैल्यू कहलाती है, हमारे पास कितना है, 29। 29/2। 29 में हमें 2 का डिवाइड करना है, हमारे पास आएगा 14.5। अब ये जो स्मॉल m की वैल्यू आई है 14.5, ये हमें देखना है CF के अंदर। यानी 14.5 CF में मिले तो अच्छी बात है, वरना इससे ठीक बड़ी संख्या लेनी है। तो 14.5 इसके अंदर नहीं है, तो 14.5 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है। इसको हम क्या कर लेते हैं, राउंड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बात लिखनी है कि 14.5 से ठीक बड़ी संख्या संचयी आवर्ती में 15 है। अब जो हमारी 14.5 से ठीक बड़ी संख्या 15 है, इसका वर्ग लेना हमें, इसका संगत वर्ग, इसका संगत वर्ग कितना दे रखा हमारे पास, 20 से 30 है।
20 से 30 है। यानी जो हमारा आंसर आएगा 20 और 30 के बीच में आएगा। वर्ग दे रखा है ना 20 से 30। अब 20 से 30 के बीच में कोई भी हो सकता है माध्यक का मान। तो परफेक्ट मान ज्ञात करने के लिए हमें इसका बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बड़े वाले फॉर्मूला लगता है m बराबर L1 प्लस I/f गुणा m माइनस सी। L1 प्लस I/f स्मॉल m माइनस सी लगता है। अब इसकी वैल्यू क्या क्या होती है? L1 का मतलब हो जाता है जो वर्ग हमारे पास आया है इसका पहले वाले वर्ग की संख्या। तो L1 को क्या बोलेंगे? 20। I का मतलब है जो हमारा ये वर्ग आया इन दोनों का डिफरेंस। तो बड़े वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटा देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? I का मान आ जाएगा 10। 30 में से 20 गया, हमारे पास अंतर कितने का है? 10 का। फिर हमें चाहिए f की वैल्यू। जो हमने ये राउंड किया है इस वर्ग के सामने जो f की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमारे पास f की वैल्यू दे रखी है 7। तो f का मान कितना आ जाएगा? 7। और अब हमें चाहिए स्मॉल m। स्मॉल m का मान कितना दे रखा है? 14.5। c। अब हमें c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू कौन सी आती है? जो हमने CF के अंदर ये 15 देखा है ना, इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हमारी किसकी मानी जाएगी? c की वैल्यू। हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई है। अब फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को रख देंगे। तो L1 का मान कितना दे रखा है? 20। I का मान कितना दे रखा है? 10। F की वैल्यू दे रखी है 7। M की वैल्यू दे रखी है 14.5 और C की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 8। C की वैल्यू दे रखी है 8। 20 का 20 प्लस 10/7 गुणा 14.5 से 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 6.5। अब देखो 20 का 20 प्लस 10 को 6.5 से हम गुणा कर लेंगे, हमारे पास आएगा 65/7। अब हमें क्या करना है कि 65 में 7 का डिवाइड करना है। 7 का भाग जब 65 में देंगे हमारे पास आएगा 9.28। अब इसमें 20 में ऐड कर देंगे तो 20 9.8 कितना हो जाएगा? 29.28। तो हमारा माध्यक का मान कितना आ जाएगा? 29.28। अब इसकी वैल्यू है इसके बीच में आना चाहिए। तो 29.28 इसके बीच का वैल्यू है, यानी हमारा आंसर एकदम क्या है? परफेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है? वर्ग लिखना है, f की वैल्यू लिखनी है, ओनली फॉर CF बनाना है। CF बनाने के बाद इसका फॉर्मूला लगाएंगे। एक तो लगेगा स्मॉल m का, एक लगेगा कैपिटल M का, और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम अखंडित श्रेणी से माध्यक या माध्यिका को कैसे ज्ञात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।